वो 3 पॉइंट जिसके जरिए आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एनटीए ने कैसे नीट में बड़ा स्कैम कर डाला है। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है कि कोई भी छात्र 720 में से 718 और 719 नंबर कैसे पाएगा। आप देखेंगे तो तकनीकी तौर पर यह संभव है ही नहीं कि नीट का परीक्षा देने वाला कोई छात्र 720 में से 718 या 719 नंबर पाए। दूसरा पॉइंट कि 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 पर कैसे आ गए। 720 में से 720 नंबर 67 बच्चों ने कैसे पा लिया, जबकि आमतौर पर हर साल यह आंकड़ा 1 या 2 या 3 बच्चों का होता था। तीसरा पॉइंट कि आखिरकार जिन छात्रों का रैंक टॉपर्स की लिस्ट में आया उनमें से 8 से 7 छात्र ऐसे हैं जिनका परीक्षा केंद्र एक ही सेंटर था या फिर उन्होंने एक ही आसपास के सेंटर्स पर परीक्षा दिया। खास बात कि उन तमाम छात्रों के नाम के आगे का टाइटल गायब है और कई छात्र हरियाणा के हैं। और इन्हीं 3 पॉइंट्स पर आगे बातचीत करेंगे, बताएंगे कि एनटीए ने कैसे नीट में एक बड़े घपलेबाजी को वाकई में किया है, या इन पॉइंट्स को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। आखिरकार नीट स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो इतने परेशान क्यों हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब वापस आइए उन 3 पॉइंट्स पर। अब तीनों पॉइंट्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कैसे ये स्कैम है। अब नीट परीक्षा में तकनीकी तौर पर कोई छात्र कितना नंबर पा सकता है, जरा इस फॉर्मूले को आप समझिए। 720 नंबर का टोटल मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन उस परीक्षा में 4 नंबर का होता है। अगर कोई छात्र कोई गलत क्वेश्चन करता है तो माइनस मार्किंग के तौर पर 1 नंबर उसका काट लिया जाता है। अब यहां पर आप वो गणित समझिए कि कैसे 718 और 719 नंबर को लेकर विवाद बढ़ा। अब अगर कोई छात्र एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो इस हिसाब से उसको 716 नंबर मिलेगा। अगर कोई छात्र एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो कम से कम उसका 5 नंबर कटेगा, क्योंकि 1 नंबर माइनस मार्किंग का और 4 नंबर का वो क्वेश्चन तो 5 नंबर। और अगर कोई छात्र क्वेश्चन छोड़ देता है तब उसका 4 नंबर कटेगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा तो कहा गया कि ग्रेस मार्किंग। बड़ी अजीब बात है कि नीट के परीक्षा में कैसे ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसको लेकर कहा गया कि कौन सा ग्रेस मार्किंग भैया, आप इसको बताइए। एनटीए से छात्रों ने कहा, उन्होंने कोर्ट में जाकर अपील किया कि आप देखिए कि कौन सा ग्रेस मार्किंग दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए एनटीए को। अब आइए दूसरे पॉइंट्स पर। जो दूसरा पॉइंट कहता है कि आखिरकार रिजल्ट जो था वो समय से पहले कैसे और क्यों आया। सबके मन में डाउट होता है कि इलेक्शन वाले दिन या उसके बीच में रिजल्ट इसलिए पब्लिश किया गया कि किसी का इस पर ध्यान ना जाए, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी लगभग माना जा रहा था कि 10 दिनों का वक्त लगेगा। यह हुआ दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कहा जा रहा है कि कई सारे छात्र 67 स्टूडेंट्स ये ऑल इंडिया रैंक 1 पर हैं और इसके बाद लगभग 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रोल नंबर के सीक्वेंस को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो तमाम छात्र, उनका सीरियल नंबर देखकर पता लग जाता है कि एक ही सेंटर या एक ही सेंटर के आसपास जो तमाम सेंटर्स बने हैं उस पर उन्होंने परीक्षा दिया है। और अधिक चांस इस बात का है कि उन तमाम छात्रों ने एक ही सेंटर पर परीक्षा दिया है। तो ये 3 पॉइंट कि रिजल्ट समय से पहले जो मानकर चला जा रहा था वहां पर कैसे आ गया। दूसरा कि आखिरकार 67 छात्र ऑल इंडिया रैंक 1 पर कैसे आ गए। तीसरा कि आखिरकार कई सारे छात्र एक ही सेंटर के, एक ही जगह के टॉपर्स की लिस्ट में कैसे आ गए।
वो सारे के सारे आखिरकार टॉपर्स कैसे बन गए। और फिलहाल ये जो 3 पॉइंट्स था, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, हमने ये तीनों पॉइंट्स नीट स्टूडेंट्स की नजरिए से आपके सामने रखा है। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ है, कोई धांधली हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनटीए द्वारा आयोजित नीट के परीक्षा में ये तमाम चीजें होंगी तो इस देश के किस बड़े परीक्षा पर कोई भी छात्र विश्वास कर पाएगा। शायद कोई भी छात्र किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर विश्वास ही ना कर पाई इस देश में, क्योंकि ये वो एग्जाम्स हैं जो इस पूरे के पूरे देश में सबसे बड़े एग्जाम्स की सूची में आते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इन पॉइंट्स पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।